ईरान इजरायल के युद्ध में अब एंट्री हो चुकी है अमेरिका की। बड़ी खबर, अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इजरायल ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर देर रात अटैक कर दिया है, जिसमें ईरान को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कर दिया है पलटवार। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें 16 लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। वहीं इजरायल के जवाबी हमले में बताया जा रहा है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो गई है, जिसमें ईरान को बड़े नुकसान का दावा है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शुरुआत होती है अमेरिका के हमले के साथ। अमेरिका ने ईरान पर सीधा अटैक किया। 3 अलग अलग परमाणु जो साइट्स बताए जा रहे हैं जिनको टारगेट किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जवाब दिया, इजरायल पर पलटवार किया गया। एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी ईरान ने इजरायल पर। तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। और तीसरी तस्वीर, इजरायल ने भी ईरान पर कर दिया हमला। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का भी जोरदार पलटवार हो चुका है। इजरायल के कई शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान ने इजरायल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ अगर कुछ नजर आया तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर। ईरान के हमले में 16 इजरायल के लोग भी जख्मी हो चुके हैं। बड़ी यहां पर तैयारी पहले से ईरान की तरफ से कर ली गई थी। नुकसान कैसे पहुंचाना है इजरायल को, ये कोशिश लगातार की जा रही थी। और अब आप देखिए, जब अमेरिका का हमला हुआ तो ईरान ने फौरन यहां पर एक्टिव होकर इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं, मिसाइल दाग दी है। हालांकि जब अमेरिका का बीते दिनों बयान सामने आया कि ईरान को वक्त दिया जा रहा है 2 हफ्ते का, तब जरूर हमले में कुछ ऐसा लगा 24 घंटे के लिए कमी आई। लेकिन अब ट्रंप ने जब सीधे इस युद्ध में एंट्री कर ली है, जंग में आ चुके हैं, तो उसके बाद ईरान भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। सवाल यही है कि अब ये पूरी जंग क्या मोड़ लेती हुई नजर आएगी। ईरान के साथ कोई अभी भी नहीं है, लेकिन इजरायल अमेरिका साथ में टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे ताबड़तोड़ जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर बम बरसाए गए, उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया। 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं पूरी खबर क्या है। ईरान ने करारा पलटवार इसीलिए किया है क्योंकि अमेरिका ने बड़ा अटैक किया ईरान पर। और इसी पर बातचीत के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस वक्त के काले सर आपके पास आ रही हूं। इससे पहले आपने कहा खामेनेई के बारे में कि क्या वो जीवित भी हैं क्या? आपको क्या लगता है कि चूंकि देखिए उनको किसी ने देखा नहीं है बीते दिनों, हालांकि आरोप लगा वो बंकर में छिपे हुए, क्या ये हो सकता है कि खामेनेई जिंदा ही ना हो? देखिए 2 कारण हो सकते हैं। एक बेसिकली वो इनकम्युनिकाडो हैं, यानी वो किसी से बातचीत या वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो वो डर के मारे नहीं कर रहे हैं। और 2 दिन पहले उन पे ऊपर हमला करने की जो बात करी गई वो शायद इसीलिए करी गई ताकि वो इनकम्युनिकाडो हो जाए। इनकम्युनिकाडो यानी वो किसी भी तरह के नेटवर्क वगैरह पे आएंगे तो डेफिनेटली जो है साइबर स्लूथिंग तरीकों से उनका पता चल सकता है, साइबर इंटेलिजेंस से पता चल सकता है। तो इसलिए वो गायब ही हो गए एक तरह से। एंड इससे क्या होता है कि कमांड एंड कंट्रोल जो एक्चुअल एक लीडर एस्टैब्लिश करता है अपने देश में, वो डेफिनेटली कम हो जाता है। और मिलिट्री सिचुएशन में तो ये बहुत ही खराब बात है, बिकॉज कोई भी कंट्रोल डिसीजन या कमांड डिसीजन लेना हो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने एक तरह से खामेनेई को इस पिक्चर से हटा दिया है। अब ये बात आती है कि खामेनेई 86 ईयर्स ओल्ड हैं और वो कैंसर से पीड़ित हैं और काफ़ी उनको मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, सारी दुनिया को पता है। तो वो जब अकेले किसी फैसिलिटी में और स्पेशली एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में अकेले पड़े होंगे तो उनके लिए एक्टिव मेडिकल केयर यानी स्पेशलिस्ट मेडिकल केयर वाला पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। एंड इन सब चीजों से वो कटे भी रहेंगे बिकॉज उनको असैसिनेशन का डर है, ये खतरा है कि कहीं बम ना आके बंकर पे पड़ जाए। ठीक है, इसीलिए उनका अगला स्टेप क्या होगा इस पर सबकी नजरें भी हैं। जेके त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। मैं खामेनेई का जो आखिरी ट्वीट देख पा रही हूं उसमें भी फिलिस्तीन का उन्होंने जिक्र किया है। और इसमें यह समझना जरूरी होगा, फिलिस्तीन में एक भी शिया मुसलमान का घर नहीं है, वहां पर शिया मुसलमान नहीं रहते हैं। लेकिन वहां पर खामेनेई ने बताया कि फिलिस्तीन की जंग हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इस्लाम की लड़ाई है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज ने साथ नहीं दिया। आपको अब क्या लग रहा है, क्या ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो गई है? क्या कोई विकल्प है ईरान के पास इस वक्त इस युद्ध को लड़ने का, या ताकत? देखिए, बिल्कुल ईरान के लिए मुश्किल है, क्योंकि बदकिस्मती से किसी भी इस्लामिक कंट्री ने, चाहे गल्फ़ की हो चाहे OIC की हो, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा और किसी भी तरह का सहयोग ईरान के साथ नहीं किया है। अगर वो नहीं सहयोग कर रहे हैं जो नज़दीक बैठे हुए हैं, तो रूस और चीन जो कि ठीक है तथाकथित दोस्त हैं लेकिन वो भी चुप हैं, उन्होंने भी निंदा की है। अब इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं किया। UN ने भी निंदा की है, UN और कुछ कर भी नहीं सकता है, इस हालत में भी नहीं है। तो ऐसी हालत में तो बस यही है कि अमेरिका लेटर और सूनर देर सवेर ईरान के ऊपर फतेह पा लेगा।
या है। तो हम नहीं एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी ईरान में मोसाद के ऑपरेटिव्स हैं। हो सकता है कुछ को पकड़ लिया हो जैसे कहा गया था, लेकिन अभी भी काफ़ी हैं और मोसाद की पहुंच वहाँ इतनी ज़्यादा है कि मोसाद ने ही पहले वहाँ कई साल से कोशिश करके मेहनत करके। और सर ये बहुत बड़ी बात आपने बीच में ये कही है कि देर सवेर जो जंग है ये हार जाएगा ईरान, ये ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अशोक सर, अब चूंकि इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि वहां पर लगातार अटैक कर रहा है ईरान, लेकिन ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया है, चेतावनी अमेरिका को दी थी। क्या अमेरिकी बेसिस पर अटैक करेगा ईरान, लगता है आपको, या फिर अभी ये जंग इजराइल और ईरान की रहेगी? सर आपकी आवाज नहीं मिल रही है। सॉरी। ठीक है बोलिए। जी, तो यही बात मैंने पहले कही थी, जो इसमें सभी बात अब ईरान के पाले में है, वो क्या निर्णय लेता है। और उसने अभी ये निर्णय लिया है, क्योंकि देखिए भारतीय समय के अनुसार अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया था आज सुबह के 4 बजे, 8 घंटे हो चुके हैं। तो तब तक उसने अमेरिका के विरुद्ध कोई हमला नहीं किया है, इजराइल के विरुद्ध हमला किया। इजराइल के साथ उसका हमला पहले भी चल रहा था। तो मेरे विचार से अगर वो अमेरिका के विरुद्ध हमला करता है तो बहुत सोच समझ के करेगा, क्योंकि उसके मालूम है जो उसके बाद उसका बहुत ही ज्यादा विनाश होने वाला है। और वो भी कोई इर्रेशनल एक्टर नहीं है मेरे विचार से। वो भी ये सोच रहा होगा जो हमने धमकी दी है अपना फेस सेविंग के लिए, प्रोफॉर्मा के लिए हम कुछ हमले करते हैं इजराइल के ऊपर, परंतु विकल्प उसके पास बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं मेरे विचार से।